असल में दाऊजी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट एवं ओड इवन फिल्म्स की वेब सीरीज की लॉन्चिंग एवं स्क्रीनिंग हुई। वेब सीरीज की पिता ही कहानी होता है रोमांच, जो रहस्य चाहता और है कि मैं एक्शन पूरी के दुनिया साथ ही कॉमेडी का रंग लिए हुए है। की आपकी खजाना प्रतिक्रिया ए के लिए हम मिस्ट्री लाइव को कि अंकित कैसा सरस्वत ने अगर रियल निर्देशित किया फीडबैक है। हमारे लेखन लोगों हर्षित से मिल जाए श्रीवास्तव तो का हम है। तो बड़ा इंतजार कर निर्देशक रहे हैं। और एक बात अंकित और बता श्रीवास्तव दूं, ने ये वेब बताया कि वेब सीरीज सीरीज की 22 मिनट कहानी बचे हैं, दादाजी के 4:30 लिए बजे परिचित ठीक हमें ये जमीन बताया गया है आसमान कि यूट्यूब एक पर कर ये देते हैं। लेकिन पैसे और आभूषण के खजाने की खोज एक रोमांचक मोड़ पर आकर समाप्त होती है। वेब सीरीज की पूरी शूटिंग आगरा में ही हुई है और इसके सभी कलाकार भी आगरा के ही हैं। वेब सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन का काम मुंबई और काठमांडू नेपाल के प्रोफेशनल ने किया है। फिल्म को अनिल जैन, जितेश आशीवाल, तन्वी सोलंकी, रंजीत गुप्ता, अंकुर सरस्वत, चंद्रशेखर शर्मा, सुधीर शर्मा, रोहित दंडोतिया, आकांक्षा शर्मा, अभिनव से सजाया है। डीओपी आदित्य पटेल, एडिटर मदन घिमेरे, लेखक हर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि वेब सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध है और अब तक 1 लाख से अधिक व्यूज इसके ट्रेलर्स को मिल चुके हैं और साथ ही इन्हीं की एक और फिल्म 498 भी रिलीज हुई है जिसके डायरेक्टर शिव तिवारी हैं। अभिनय किया है शुभम सिंह, राहुल, अचलेश गुप्ता, सोनिया सोलंकी, सोमा जैन, डीएस रघुवंशी, ब्रजेश यादव। मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, लेकिन अभी मैं बाहर जॉब कर रहा हूं इंडिया के। और मैं अंकित शास्त्री जी का पार्टनर हूं इसमें। और हम लोग को जो रुचि रही है फिल्म मेकिंग में, उसको हम लोग अब फाइनली परस्यू कर रहे हैं और हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसीलिए हमने एक नया बैनर बनाया दाऊजी फिल्म्स के अंदर, ऑड इवन फिल्म्स। और आप जो पूछ रहे थे कि क्या संदेश हम देना चाहते हैं, तो आप नाम से याद रखिए ऑड इवन। तो इसमें ऑड भी है जहां प्योर एंटरटेनमेंट मिलेगा छोटे मोटे मैसेज के साथ, और इवन भी है जो सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अभी हम लोगों की 4 दिन पहले एक और मूवी रिलीज हुई है, शॉर्ट मूवी है जो कि 498 नाम है उसका, द अनटोल्ड स्टोरी। उस मूवी में भी हमने एक बहुत अच्छा संदेश दिया जो हमारे चैनल पे है, ऑड इवन फिल्म्स के चैनल यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा वेब सीरीज पे जाएंगे और कुछ या फीचर फिल्म वगैरह का? जी, हम लोगों का सोचना है कि पहले हम वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज पे ऑडियंस के दिल को जीतना चाहते हैं, और जब एक बार वो होगा हम लोग बड़े कलाकारों के साथ भी बहुत सारा काम करेंगे और फीचर फिल्म भी डेफिनेटली आएंगी। ठीक है। नमस्कार पत्रकार बंधुओं। मैं अंकित सारस्वत हूँ और दाऊजी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट और ऑड इवन फिल्म्स का डायरेक्टर हूँ। किस तरह की पूरी फिल्म है ये, क्या संदेश दिया गया इसमें? जी, बेसिकली ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जिसमें जो एक कॉमेडी, हमने उसको कॉमेडी के थीम पे बनाया है। और बेसिकली दादाजी की ये पूरी कहानी है। बहुत सारी मूवीज जा चुकी है जिसमें खजाने के लिए जाते हैं, और इसमें क्या खास है? बेसिकली क्या, खजाना आपने हमेशा देखा होगा कि रुपए पैसे से या अशरफियों से जोड़ा जाता है। हाँ हाँ। तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा इस बारे में ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारे एपिसोड चलने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस मूवी के, इस वेब सीरीज के अंदर वो असली खजाना हम लोगों ने दिखाया है जो एक्चुअल में होता है। वो क्या, कौन सा खजाना था, किस खजाने वो की बात? बहुत सारे मूल्य होते हैं हमारे बड़े लोगों के, हमारे परिवार के जीवन के मूल्य हैं जो बड़े होते हैं। हमारे घर के परिवार होता है, हम शूट उसको हुआ है असल में भूल जाते हैं कि हम अपने वृद्धजनों का सम्मान नहीं करते, और भी बहुत सारी चीजें हो चुका है? हैं। हमारा शूट केवल आगरा में हुआ है और ये भोगीपुरा में ग्रीन हाउस है चंद्रशेखर शर्मा जी का, वहां पर हम लोगों ने शूट किया है। और आगरा में 1-2 जगह और हैं जहाँ पर ये शूट हुआ है। कलाकार कहाँ कब तक ये रिलीज होगी, कब तक ये फिल्म? आज ही रिलीज हो रही है और कलाकार हमारे सिर्फ आगरा के हैं। प्रोडक्शन हाउस भले ही हमारा बॉम्बे का है, लेकिन चूंकि मैं भी आगरा से ताल्लुक रखता हूँ, पैदा यही हुआ हूँ, और मेरे पार्टनर जो है हर्ष श्रीवास्तव, ये भी आगरा के किस हैं। प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी? ये यूट्यूब पे रिलीज हो रही है। आप इस लाइन में कब से? मैं 2014 में मैंने दाऊजी फिल्म्स बनाई थी, तब से हम लोग लगातार इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन वेब सीरीज पहली बार बनाई है, तो ये कुछ खास है हमारे लिए भी। फ्यूचर प्लानिंग क्या है अब आगरा के लिए? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हमारी ये जो अब खजाना मिस्ट्री आई है, उसके अगले 2 महीने के अंदर दोबारा से एक और वेब सीरीज आ रही है, और उसके 2 महीने के बाद फिर एक और वेब सीरीज आएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो आप वरिष्ठतम नाम सुनते होंगे वेब सीरीज में, जैसे गुल्लक हो गया या फिर पंचायत सुनते हैं, इस तरीके का हम कंटेंट आपके बनाना वेब चाहते सीरीज हैं। के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, या केवल अपनी वेब सीरीज ही बनाना चाहते हैं मनोरंजन के लिए? देखिए, वेब सीरीज बनानी होती तो मैं बॉम्बे में बनाता आराम से, यहाँ मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। मुंबई लेकिन में तो आगरा बहुत के, बड़े कलाकार बैठे, मतलब आप बताइए क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ऐसा, आगरा के कलाकार छोटे नहीं है,
मैं आपको ये बताना मैं चाहता हूँ, कलाकारों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश एंटरटेनमेंट देना ही चाहते हैं आपका आप? इसका ठीक है, आंसर ठीक है, ठीक इसका आंसर मैं देता हूँ आपको एक कि मिनट, एक हाँ जी, एक ये वेब सीरीज जो है दाऊजी फिल्म से है। अंकित श्रीवास्तव जी, अंकित सारस्वत जी, हर्ष श्रीवास्तव जी, इन्होंने चांस दिया इस फिल्म में मेरे को। और एक दादाजी की कहानी है जो खजाने के साथ साथ उसके साथ साथ घूमती है। पूरी फिल्म में एपिसोड है, 3 एपिसोड इसमें दादाजी मुख्य हैं और उनका खजाना है, उसको लेकर के ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, उनके मित्र, सब लोग उसी खजाने के पीछे पड़े हैं। वो खजाने का राज बताने को तैयार नहीं है। जैसे आपने दादाजी का बैकग्राउंड में कैरेक्टर ये क्या है? हवेली वगैरह दिखाई है, ये जी। कहाँ के शूट हो चुके हैं? ये ग्रीन हाउस है भोगीपुरा में, चंद्रशेखर शर्मा जी का जो 350 साल पुराना घर है, उसको उन्होंने नए उसको बना करके, उसको नए तरीके से उसको सजा के, पर्यावरण से उसको पौधे वौधों से सजा करके उसको इतना खुशहाल बना दिया, इतना अच्छा बना दिया है कि वहाँ शूट करने के लिए और भी लोग जा चुके हैं और कर रहे हैं। दादाजी का कैरेक्टर क्या है आपका? क्या मेन रोल में है आप? दादाजी के आसपास ये पूरी कहानी खजाना मिस्ट्री डोलती है। दादाजी इसमें जो उनका जो खजाना है उसके लिए सब लोग पीछे ललायत है कि दादाजी के खजाने में आखिर है क्या है, और उसमें उसको पाने के लिए ये लोग तमाम तरह के षड्यंत्र रचते हैं। वो आखिर में खजाना निकलता है या केवल ज्ञान ही ज्ञान निकलता है? उसमें टोटल ज्ञान ही ज्ञान है, मैसेज है, ये मैसेज है लोगों के लिए। उसमें वेब सीरीज के माध्यम से असली खजाना तो वही है सर। असली खजाना वही है, मैसेज है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने ये नई सीरीज बनाई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अंकित सारस्वत जी को, हर्ष श्रीवास्तव जी को, उन्होंने प्रयास किया। सोलंकी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने डायरेक्टर सर और राइटर सर को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो बताइए। इसमें क्या भूमिका है इस फिल्म में आपकी, और किस तरह का आपके भूमिका के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको पता ही चल गया होगा, मेरा नाम बीजे है। और इसमें 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, बेसिकली उस पर ही घूमता है सारा वो। उसमें मेरा एक कैरेक्टर है जिसमें उनकी एक फ्रेंड है जो कि बीजे है, जो कि आपको आगे और देखने को मिलेगा उसके बारे में। वो थोड़ा स्मार्ट भी है, चुलबुली भी है, और थोड़ी फ्लर्टिंग नेचर भी दिखेगा उसका आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। कुल मिला के आपको इस वेब सीरीज में कॉमेडी भी है, थोड़ा सस्पेंस भी मिलेगा, और बहुत कुछ मिलेगा। बाकी एपिसोड देखने के बाद मिलेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड आप देखोगे आज तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें। वो हमेशा तैयार रहना चाहिए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने में। तो मैं अपने आप को लकी कंसिडर करता हूँ कि मुझे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पहले जो किया सूरज तिवारी सर के साथ किया, उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो भी एक अलग अनुभव था। अब अंकित भैया के साथ किया, तो उनके साथ मेरा रिश्ता कम से कम 10-12 साल पुराना, तो बहुत मज़ा आया काम करते में। और आप काम करते करते सीखते जाते हो, नई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। अगर आप एक ही डायरेक्टर के साथ काम करते रहोगे तो फिर आप दूसरी जगह फिट नहीं होते। अगर अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाता है। अभी क्या डिफरेंस पाया आपने तलाक अब नहीं में और इसमें मिस्ट्री में? क्या आपको लगता है कुछ डिफरेंट है? तलाक अब नहीं एक सोशल इशू पे बनी मूवी है, जिसमें मेरा हस्बैंड का कैरेक्टर था। हाँ, देखा आपने पूरी। हाँ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था। अब ये जो किया है, इसमें मैं एक लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वो मैन था, ये बॉय है, और ये जॉनर बिल्कुल अलग है, कॉमेडी है। वो सीरियस था, ये कॉमेडी जॉनर है। तो दोनों का कुछ एक दूसरे से ताल्लुक है नहीं। और एज ए एक्टर में हमको ये सिखाया जाता है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करो जिसमें एक दूसरे की झलक ना दिखे। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और देखते हैं ऑडियंस का। आई होप आप सबको पसंद आए। आज का जो एपिसोड देखा काफी अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू।